जिस मैदान पे हमने जीत की कहानियों को बनते देखा, जीत की कहानियाँ जिस मैदान पे हमने सुनी, अब उसी मैदान पे हार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। भाई चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हैदराबाद ने पहली बार आईपीएल के इतिहास में चेन्नई को हराया है चेपॉक में। और उन्होंने भी कहा जब सब कुछ मतलब इतिहास बना रहे हैं तो मैं भी क्यों एक्चुअली पीछे रहूं। तो हैदराबाद ने भी इतिहास बना डाला है। अब हैदराबाद जीती तो है, लेकिन वही बात है यार, जीत गए जैसे तैसे, नहीं तो लग रहा था ये भी मैच फंस गया है। अब मुकाबला मतलब उतना मज़ा आया नहीं है वैसे देखने में, क्योंकि दोनों टीमें एक्चुअली बॉटम ऑफ द टेबल थी और एक को जीतना था एक को हारना था, और सडनली हैदराबाद जीत गई है, चेन्नई एक बार फिर से वो हार गई है। तो बात करते हैं ज़रा कल के इस क्लैश की, कल के इस मुकाबले की। लेकिन आज भी एक मुकाबला है। अब मुकाबला पता है ये वाला है, इट्स केकेआर वर्सेस पीबीकेएस। अब भाई जब पिछले सीज़न इसी मैदान पे जब भिड़ंत हुई थी तो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल इन्होंने चेस कर दिया था पंजाबी शेरों ने। अब जब इस सीज़न पहली बार मुलाकात हुई तो इन्हीं दोनों टीमों के बीच हमने देखा कि पंजाब ने मारी बाजी एक बार फिर से और डिफेंड कर दिया आईपीएल के इतिहास का सबसे छोटा टोटल। तो क्या आज भी कुछ नया होने वाला है? क्या आज भी कुछ इतिहास बनने वाला है? तो कर लेते हैं बात ज़रा कल के मुकाबले की, बात करेंगे आज के मुकाबले की भी। तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और बात कर लेते हैं अब यार चेन्नई की और हैदराबाद की भी, क्योंकि स्कोर कार्ड मैं ज़रा आपको फिर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मुकाबले में उतना मज़ा वैसे आया है नहीं। क्योंकि बैटिंग करके एक्चुअली 154 जड़े चेन्नई ने और ऑल आउट हो गए, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। और अब ये वाला भी एक स्टैट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक स्टैट है कि चेन्नई चेपॉक में 2019 के बाद पहली बार हुआ है ऑल आउट, और कुल बनाए 154। तो 154 बनाए और उसके जवाब में हैदराबाद ने भी वो चेज़ कर दिए, मतलब 155, 5 विकेट के नुकसान पे और 8 गेंदें बची थी। लेकिन उतना आप कहोगे ठीक है यार, मतलब एक टीम जीत गई एक टीम हार गई, उतना मज़ा आया नहीं। अब अगर आप चेन्नई के दृष्टिकोण से देखते हो, अगर आप चेन्नई के फ़ैन हो दोस्तों, अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो ज़रा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के ज़रिए भी कि आपको मेरी ये जो बात है वो सही लगी या फिर गलत। तो उसके लिए आप अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब परेशानी हमने इस पूरे सीज़न क्या देखी है चेन्नई की तरफ से। भाई पावर प्ले में बैटिंग में वो स्टार्ट नहीं मिला नहीं है, मतलब सचिन रविंद्र राहुल त्रिपाठी की पहले जोड़ी से स्टार्ट किया, फिर सचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे के पास गए, वहाँ पे भी कुछ हल नहीं बैठा। और अब एक युवा सितारे के साथ सचिन रविंद्र मतलब जो कि कर रहे हैं ओपन, उनसे भी वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो पावर प्ले में वो स्टार्ट नहीं मिलता है और वो अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता है। मतलब अगर मान लो मिल भी जाता है तो वो बनते हैं 37 रन 40 रन, जो कि आप यार काफ़ी नहीं होते। क्योंकि पावर प्ले में आज की जनरेशन में टीमें देखती हैं 70 से 75 से 80, मतलब जितने बन जाए उतने बना लो 6 ओवर के अंदर, वो आपको फ़ायदा पहुंचाता है मिडल ओवर के फेज़ में। कहीं अगर आप पीछे रह गए मिडल ओवर के फेज़ में तो पावर प्ले के कुछ रन वो फिर आप ऐड कर सकते हो कि यार हम यहाँ आगे थे तो इसका फ़ायदा हमें मिला। लेकिन जब आप पावर प्ले में ही 35 से 40 रन ऐसे बनाते हो और विकेट भी गंवा देते हो तो फिर तो इतनी ही बनेंगे, कितना अच्छा आप खेलोगे उसके बाद। क्योंकि अगर आपने पावर प्ले में 35 से 40 या 40 से 45 के आसपास रन बनाए हैं और विकेट भी गंवा दिए हैं या फिर नहीं भी गंवाया है विकेट, तो आप कितना भी अच्छा खेलोगे तो यही तो स्कोर बनेगा, 154, 160, 170। अब यार उतने रन आज की जनरेशन में काफ़ी होते नहीं। और चेन्नई के लिए पता है ये सीज़न एक और मतलब एक बुरा सपने की तरह वो गुजर रहा है। एक सीज़न आया था 2020 वाला जो कि कोविड वाला साल था, वहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी जहाँ पे
ना बैटिंग चल रही थी ना बॉलिंग चल रही थी। वो टीम पूरी तरीके से आप कहोगे तो मतलब मुरझाई हुई लग रही थी। फिर 2021 में इन्होंने ट्रॉफ़ी जीती। 22 वाला एक फिर से ख़राब सीज़न आया जहाँ पे ये बॉटम ऑफ द टेबल थे मुंबई के साथ, वहाँ पे उसके बाद इन्होंने 2023 में ट्रॉफ़ी जीती। पिछला जो सीज़न था वो अच्छा सीज़न था, क्वालिफाई नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अच्छा खेले थे, अच्छी टीम के तौर पे मतलब उतरे थे। अब इस सीज़न क्या हुआ है, मतलब वही हाल हुआ है, ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, और टीम जो है ना तीनों डिपार्टमेंट में वो पूरी तरीके से कमज़ोर लग रही है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है। मतलब MSD को ना अब बदलाव भी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यार मौका तो आप दोगे, क्योंकि अब आप टेक्निकली भी अगर आप देखते हो तो CSK भाई बाहर हो चुका है प्लेऑफ से, मतलब नहीं पहुंचेंगे टॉप 4 में। ये आप लिखवा लीजिए, गारंटी ले लीजिए, क्योंकि नहीं पहुंच सकते अब ये, क्योंकि उस तरीके का अब ये लग रहा है। तो बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो क्या क्या आप देखते हो तो खामियां हैं। अब खामियां क्या है यार, मथीशा पथिराना मतलब वाइड तो डालते ही हैं, एक्स्ट्रा रन तो देते हैं और विकेट भी नहीं चटकाते। उसके बाद आप देखते हो तो उतनी सचक वो टीम नज़र आती नहीं है। एक पॉजिटिव जो है खलील अहमद का पॉजिटिव है, जिन्होंने आप कहोगे अच्छी गेंदबाजी करी है, पावर प्ले में विकेट चटका के दिए हैं। नूर अहमद का एक पॉजिटिव है, जिन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। उस स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है जिस स्पिन डिपार्टमेंट पे रविंद्र जाडेजा और अश्विन जैसे दिग्गज टॉप क्वालिटी जैसे स्पिनर्स हों, तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल है। तो बैटिंग में जब आप पॉजिटिव देखते हो तो बैटिंग में तो पॉजिटिव ही नहीं है भाई। शिवम दुबे ने एक आध अच्छी पारी खेली होंगी, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र ने भी वो एक आधी अच्छी पारी खेली होंगी, और उतनी कोई बैलेंस टीम नज़र आई नहीं है। वो पावर हिटिंग मिसिंग है इस पूरे सीज़न। और हमने कल के मुकाबले में क्या देखा, डेवॉल ब्रेविस को इन्होंने खिलाया, जिन्होंने बताया कि अगर आपने मुझे पहले मतलब बुलाया होता तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता था। चेपॉक की पिच पे स्पिनर्स के खिलाफ खड़े खड़े छक्के लगाए डेवॉल ब्रेविस ने, बेबी एबी ने। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव निकल के आया है कि अगर आप नेक्स्ट सीज़न में डेवॉल ब्रेविस का रुख कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी हमने IPL ऑक्शन में क्या देखते हैं चेन्नई की, उसकी ज़रा मैं बात कर लेता हूँ। तो इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि अच्छे अच्छे स्पिनर्स खरीद लो, चेपॉक की पिच पे टर्निंग ट्रैक बनाएंगे और वहाँ पे विपक्षी टीम को फंसा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पिनर तो अच्छे खरीदे, लेकिन देखो यार चल नहीं रहे। रविंद्र जाडेजा और अश्विन तो नहीं चल रहे। और इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, एक्सपीरियंस बल्लेबाजों को खिलाओ। उनके पास कोई ऐसा T20 का रॉक स्टार सुपरस्टार जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है, लेकिन वो बल्लेबाज हैं इनके पास जो अनुभवी हों। विजय शंकर को आप ले लीजिए, और मतलब टच प्लेयर्स ज़्यादा हैं, वो हिटिंग पावर मिसिंग है। तो अब ज़माना बदल चुका है और चेपॉक की पिच में भी वो बदलाव आ रहा है। और हमने देखा है कि चेन्नई का जो हाल है वो इस सीज़न वो बेहाल ही रहा है। तो यार हैदराबाद ने भी तो देखो अब, मतलब इनका भी हाल तो चेन्नई जैसा ही रहा है। मतलब वो अलग बात है, ये मुकाबला ये जीत गए, जो कि आप कहोगे धीमी पिच थी, वो जैसे तैसे जीते हैं, क्योंकि धीमी पिच पे इनके बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं, जो कि किया स्ट्रगल। मतलब आप कहोगे यार जीते तो सही, लेकिन बड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी जीत हासिल करने के लिए, जिसमें हमने देखा वो कमिंडू मेंडिस आके 32 रन बना गए और नीतीश कुमार रेड्डी वो अंत तक नाबाद रहे, जिसके चलते हैदराबाद ने बाजी मारी। और हैदराबाद का भी यही है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा एक आध मैच में चले, उसके बाद ये पूरा सीज़न अगर आप देखोगे तो फ्लॉप शो आपको देखा है। तो जो इनका मिडल ऑर्डर है उसमें उतनी ताकत आपको नहीं दिखी है। पिछले सीज़न क्या था, ये अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, उसके बाद हेनरिक क्लासन जो कि आते थे वो पूरे 20 ओवर तक खेलते थे और टीम का स्कोर 200 के पार तो लगभग हर मुकाबले में जाता ही था। यहाँ पे हर बल्लेबाज आता था, मतलब आ रहा है, बल्ला घुमा रहा है, आउट होके जा रहा है, मतलब किसी की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि थोड़ी पार्टनरशिप भी बिल्ड की जाए। और
मुकाबले को वो आखिरी ओवरों तक लेके वो जाया जाए। मतलब इस पिच पे वो थोड़ी सी मैं कहूँगा समझदारी हल्की सी दिखाई हैदराबाद ने, जिसके चलते यार जीते। वो वाला टेम्पलेट नहीं अपनाया कि आओ और बल्ला घुमाते चले जाओ, लगी तो लगी, नहीं तो फिर से सिमट जाओ। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव मुझे हैदराबाद से लगा कि हल्का सा दिमाग लगाया है, वो माइंड यूज़ किया है हैदराबाद वालों ने। तो मुकाबले का हाल चेन्नई बेहाल, हैदराबाद ने चेपॉक में किया कमाल, क्योंकि पहली बार हराया है चेन्नई को एट चेपॉक में। अब चेन्नई यार मतलब जो किला हम कहते थे ना, चेन्नई का यार किला है, मतलब यहाँ पे आके जीतना तो भैया बहुत बड़ी बात है। वो हमने देखा है पिछले सीज़न, वो पिछले ही सीज़न था ना जब मार्कस स्टोइनिस की एलएसजी की तरफ से वो पारी आई थी, जब लखनऊ ने भेदा था चेन्नई के किले को। उसके बाद अब इस सीज़न देख लो, आरसीबी ने हराया 2008 के बाद चेन्नई को चेपॉक में, दिल्ली ने हराया 2010 के बाद, अब हैदराबाद ने हरा दिया है पहली बार। मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई उनके लिए, क्योंकि जो कभी नहीं किया वो कर दिया और आखिरकार जीत गए चेपॉक में हैदराबाद वाले। तो इस मुकाबले की बात करी जिसमें हमने देखा कि दोनों टीमों का जो हाल है वो बेहाल है, बॉटम ऑफ द टेबल है। और आप कहोगे हैदराबाद के लिए चांस तो है वो 16 अंकों तक अभी भी जाने का, लेकिन टेक्निकली तो चांस है, लेकिन लगता नहीं कि पहुंचेंगे। और वो उस टीम में वो जुझारूपन, वो एक पैशन, इम्प्रेशन, टेंशन वो नज़र भी नहीं आ रहा कि आपको लगे कि यार पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते। तो अब ज़रा बात कर लेता हूं मैं अब आज के क्लैश की, जो कि आज होने वाला है एक बड़ा ही कमाल का क्लैश, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मुकाबला बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब क्यों बढ़िया होने वाला है मैं आपको बताऊं तो भाई देखिए, जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती हैं तब वो एक नया इतिहास बनाया जाता है। हिस्ट्री मेकर्स आप इन दोनों टीमों को कह सकते हो। और अब मुझे लग रहा है इन दोनों टीमों की एक नई राइवलरी वो पनप रही है, बन रही है आईपीएल में। तो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच जो पिछली बार इसी मैदान पे यानी कि 2024 के आईपीएल में जब ये भिड़े थे, तो पंजाब ने 262 का मतलब अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल वाला मतलब काम किया था। 262 अचीव कर दिए थे 20 ओवर में। और जब इस सीज़न पहली बार मुलाकात हुई तो वहाँ पे आईपीएल के इतिहास का पंजाब ने सबसे छोटा टोटल वो भाई डिफेंड कर दिया, 111 का टोटल डिफेंड कर दिया। तो आप कहोगे यार वाह, मतलब क्या खेल रही है टीम। अब दोनों बातों में, दोनों मैचेस में और दोनों मतलब ऐतिहासिक मुकाबलों में हमने क्या देखा, दोनों में पंजाब को मुकाबले में जीत मिली। लेकिन क्या आज केकेआर करेगा पलटवार, और क्या वो है इस मुकाबले के लिए तैयार? क्योंकि स्थिति तो इनकी भी बड़ी बेकार है। पंजाब तो एक्चुअली मैं कहूँगा ठीक है, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन, अब थोड़ा थोड़ा होना वो शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप कोलकाता की स्थिति देखोगे डिफेंडिंग चैम्पियंस की, तो वो थोड़ा सा अब वर्चस्व जमाने को नहीं, वो थोड़ा अब अपनी साख बचाने के लिए खेलेंगे, क्योंकि इनका भी वो टूर्नामेंट एक्चुअली समाप्त हो चुका है। तो अब जो है इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता और पीबीकेएस में वो कौन सी टीम का पलड़ा आपको भारी लगता है, उसकी बात तो करूंगा प्रेडिक्शन टाइम में। लेकिन इस मुकाबले में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज वैसे कौन सा इतिहास मनाया जाएगा, मतलब अब सोच लो आप भी, मैं भी सोचता हूँ, और फिर देखते हैं ज़रा कि कौन सा वो इतिहास है जो नहीं बना है अब तक आईपीएल में, और इस मुकाबले में आज बनने की क्या उम्मीद है। क्योंकि 2 मैचों में हमने देखा भैया ये कुछ हो गया, तो आप सोचते हो यार क्या अब क्या होगा, मतलब अब क्या होगा यार, ये बात थोड़ी सी होगी, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला होने वाला है। इट्स केकेआर वर्सेस पीबीकेएस। अब पंजाब के कैंप में वो शख्स है जो कि कोलकाता की रग रग से वाकिफ़ है, मतलब श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब वो कप्तान जिन्होंने केकेआर को पिछले सीज़न मतलब ट्रॉफ़ी जिताई, मतलब केकेआर को चैम्पियन बनाया, और बताया कि श्रेयस अय्यर के अंदर वो कप्तानी के अच्छे खासे वो गुण हैं। तो
अब चलते हैं सारा आज की बिग बैटल ऑफ द डे की तरफ, क्योंकि कौन सी है वो आज की एक बड़ी बैटल जिसके ऊपर आप रख सकते हो बड़ी पैनी नजर। आइए जानते हैं, ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में अगर बात करूं तो ये वाली बैटल होने वाली है बड़ी ही रोचक रोमांचक। तो इस बैटल में आप रख सकते हो नजर, इट्स अजिंक्य रहाणे वर्सेस मार्को यान्सेन। तो किसका पलड़ा मैं कहूँगा भारी है। रहाणे रन बना के तो आ रहे हैं लेकिन टीम हार रही है, तो उसका प्रभाव पड़ता है कप्तान के ऊपर। अब मार्को यान्सेन एक प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं और अपना 100% वो देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगभग दे भी रहे हैं। तो इस कॉन्टेस्ट में मैं जाऊंगा अब ईडन में मुकाबला, या ईडन गार्डन्स में, जहाँ पे हाई स्कोरिंग हमने मुकाबले देखे हैं। लेकिन जो पिछला मुकाबला था वो था थोड़ा सा धीमी हल्की सी पिच दिखी, तो इसलिए मैं जाऊंगा इस मुकाबले में रहाणे के साथ। तो इस बैटल के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, इट्स अजिंक्य रहाणे वर्सेस मार्को यान्सेन। तो बिग बैटल ऑफ द डे की तो मैंने बात करी, लेकिन अब चलते हैं ज़रा कि कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मार सकती है। क्या केकेआर पुराना हिसाब चुका सकती है, क्योंकि ये रिवेंज बैटल है ना, क्योंकि ये इट्स केकेआर वर्सेस पीबीकेएस है ना। तो चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ, क्योंकि वक्त हो चुका है। तो प्रेडिक्ट कर देता हूँ मैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारने वाली है, क्योंकि प्रेडिक्शन टाइम का वक्त हो चुका है। तो प्रेडिक्ट मैं कर देता हूँ सारा, क्योंकि एक तरफ अगर है केकेआर और है वो मेज़बान, तो दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स। अब पंजाबी शेरा जहाँ जाते हैं ना वहाँ अपना रुतबा जमाते हैं, वहाँ वो कुछ एक मतलब नई एक वो कहते हैं ना, मतलब आकर्षण वाली एक सोच के साथ वो आकर्षित करते हैं हर किसी को कि पंजाबी शेरा आ गए देखो यार। तो अब इस मुकाबले में मुझे लगता है भारी है पलड़ा पंजाब के किंग्स का, क्योंकि बहुत डाउन है कॉन्फिडेंस एक्चुअली कोलकाता के नाइट राइडर्स का। अब अगर वो यहाँ से मुकाबला जीतते हैं तो भाई उन्होंने मानसिक तौर पे भी वो जीत तो हासिल करी है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे। लेकिन पंजाब किंग्स भाई कॉन्फिडेंस हाई है, पिछली बार 262 चेस करके गए थे और इसी टीम के खिलाफ इस सीज़न तो 111 का एक बड़ा छोटा टोटल डिफेंड भी किया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पंजाबी शेरा एक बार फिर से वो ध्वस्त करेंगे, इरादों को पस्त करेंगे और केकेआर की उम्मीदों को भी अस्त करेंगे और परास्त कर देंगे इस मुकाबले में एक बार फिर से कोलकाता के नाइट राइडर्स को। तो इस मुकाबले में मैं जाऊंगा पंजाब के किंग्स के साथ। तो मज़ा बहुत आने वाला है इस मुकाबले में, उम्मीद करते हैं कि और दिलचस्प मतलब ये मुकाबला होगा और एक कमाल का क्लैश आज हमें देखने को मिलेगा। तो ईडन गार्डन्स में क्या आज दिल गार्डन होने वाला है, क्योंकि क्या आज बनेगा एक और नया इतिहास। तो बस आज के लिए और अभी के लिए हमारी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबाना आप मत भूलिएगा, और आप ऋषभ क्रिकेट सेंटर को कर दीजिए शेयर भी। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।